स्वागत है आपका आज की प्रमुख खबरों में। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से ताजा अपडेट्स के साथ। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। शकुंतला विश्वविद्यालय के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की। हजरतगंज के मोती महल लॉन में ये प्रोटेस्ट खूब जोर शोर से हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से ही। शहीद वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर प्रतिमा का अनावरण किया। वीरांगना उदा देवी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम ने कहा कि 1857 का केंद्रीय बिंदु उत्तर प्रदेश था। उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। सीएम ने बताया कि सिकंदरबाग में उन्होंने 36 अंग्रेजों को ढेर किया था। उदा देवी का बलिदान हम सबको प्रेरणा देता है। अगली खबर देखते हैं अलीगढ़ से। एक युवती का फंदे पर लटका शव मिलने का मामला सामने आया है। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। 4 महीने से ये युवक युवती को परेशान कर रहा था। शादी तय होने के बाद भी युवक ने धमकियां दी और मंगेतर के घर पहुंचकर उसे धमकाया। 2 दिन पहले युवती को टॉर्चर करने का भी आरोप है। घटना के बाद युवक गांव से फरार हो गया। ये घटना थाना बरला इलाके के अड़नी गांव की है। चलिए एक और अपडेट लेते हैं सोनभद्र से। खदान हादसे का चश्मदीद अब सामने आया है। उसके मुताबिक 18 ऑपरेटर उस समय काम कर रहे थे। चश्मदीद खुद बाल बाल बच गया। उसके 2 भाई इसी जगह ड्रिलिंग कर रहे थे। अन्य मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन कैमरों से अभियान की निगरानी की जा रही है। यह हादसा ओबरा थाना क्षेत्र के कृष्णा माइंस में हुआ। अब चलिए सहारनपुर की ओर। यहाँ एक दुल्हन 18 दिन बाद जेवरात लेकर फरार हो गई। उसने सोने चांदी के गहने और 60,000 रुपए नकद ले लिए। भागते वक्त घर पर कोई नहीं था। दुल्हन पूजा कोलकाता के दीवानपुर की रहने वाली थी। पटनी गांव के बिचौलिए सिटू ने शादी कराई थी और रिश्ता पक्का करने के बदले 60,000 लिए थे। विवाह कोलकाता में तय और संपन्न हुआ था। दुल्हन और बिचौलिए पर धोखाधड़ी का आरोप है। मामला दर्ज हो गया और एसपी सिटी के अनुसार जांच जारी है। ये चिल्काना थाना क्षेत्र के पटनी गांव का मामला है। एक दिलचस्प खबर बुलंदशहर से। राष्ट्रीय एकता यात्रा में बुलडोजर भी शामिल हो गया। बुलडोजर पर खड़े होकर एकता यात्रा में लोग दिखे। ये यात्रा सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली जा रही है। भाजपा द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय एकता पदयात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आगरा की ओर। महाकुंभ 2024 से चर्चा में आई आगरा की राखी की कहानी। 13 साल की उम्र में माता पिता के साथ कुंभ गई राखी ने वहां साध्वी बनने का फैसला लिया। परिजनों के समझाने पर भी वो नहीं मानी। वो हरियाणा के कौशल किशोर आश्रम में रह रही थीं। परिजनों ने पुलिस से बेटी वापस लाने की गुहार लगाई। डॉकी पुलिस ने आश्रम से राखी को लाकर काउंसलिंग कराई। समझाने के बाद वो परिजनों के साथ घर लौट आईं। अगली खबर एक बहुत बड़ी है प्रयागराज से। अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। मरियाडी में एटीएस ने जांच शुरू की। गौशाला और ईवीएम वेयरहाउस की जमीन पर कब्जे के मामले में शासन की ओर से गठित 2 सदस्यीय एसआईटी टीम ने काम शुरू कर दिया। टीम में आईजी डॉक्टर बलकार सिंह शामिल हैं। जांच के बाद गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। माफिया ने 6 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया था। सुल्तानपुर से एक राजनीतिक अपडेट। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस यात्रा का हिस्सा बने। पटरी दुकानदारों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। आज सामाजिक भेदभाव किया जाता है। 200 लाख करोड़ का कर्ज हिंदुस्तान पर है। बिहार की जीत चुनाव आयोग की जीत है। चलिए वाराणसी परिक्षेत्र की ओर। यहाँ डीआईजी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। डग्गामार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती। जाति सूचक और भड़काऊ शब्द लिखने वालों पर कार्रवाई। एक दिन में 1654 वाहन सीज किए गए। 9000 से अधिक का चालान काटा गया। एक दिन में 30 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया। डीआईजी वैभव कृष्ण के निर्देश पर फील्ड में अफसर तैनात रहे। अगला समाचार फर्रुखाबाद से। दंगों ने सिपाहियों के साथ मारपीट की। फाड़ी वर्दी पीआरवी के सिपाहियों पर हमला। हंगामा मच गया। बाइक में कार टच होने से बाइक सवार गिरे। कार सवार चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। घायल के परिजनों ने कार चालक पर मारपीट की। सिपाही राहुल मलिक और वीरेंद्र बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन परिजनों ने उन पर भी हमला किया। ये कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का मामला है। बदायूं से राजनीतिक बयान। सपा प्रवक्ता राकेश प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणामों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। यूपी में 2057 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए चंदौली की ओर। यूपी बिहार बॉर्डर नौबतपुर पर बड़ी कार्रवाई।
अधिकारियों की लोकेशन लीक करने का मामला। लोकेशन लीक करने वाले मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया गया। मौके पर डंपर सहित कई अवैध वाहन पकड़े गए। आरोपी लोकेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक चौंकाने वाली खबर कानपुर से। आधी रात सड़क पर एक युवती रोती दिखी। उसने चिल्लाया, मेरी मदद कर दो, इन्होंने मुझे मारा। होटल में रेप की कोशिश का आरोप लगाया। कुछ युवकों ने जबरदस्ती शराब पिलाई। विरोध पर फोन छीनकर साथी फरार हो गए। होटल के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जांच जारी है। यह बर्रा थाना के मिडनाइट होटल के बाहर का मामला है। अगली खबर मेरठ से। ईसाई प्रार्थना सभा में बजरंग दल का हंगामा। हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगाया। एक घर में चल रही प्रार्थना सभा पर हंगामा। पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर हालात काबू किए। जांच में धर्मांतरण का आरोप झूठा निकला। ईसाई समाज ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। रविवार होने से ईसाई समुदाय प्रार्थना कर रहा था। यह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मसीहीपुरम का मामला है। चलिए बहराइच जाते हैं। पत्नी के बाद पति का फंदे पर लटका शव मिला। कल शाम पत्नी का घर में लटकता शव मिला था। आज पति का शव बाग में पेड़ से लटका मिला। दोनों मृतक नानपारा के रहने वाले थे। 30 वर्षीय बिट्टन और 35 वर्षीय पप्पू के रूप में पहचान हुई। पुलिस दोनों मौतों की जांच में जुटी है। ये नानपारा के परसा आगया गांव का मामला है। खलिदपुर से एक सख्त कार्रवाई की खबर। पुलिस अधीक्षक के वाहन में ब्लैक फिल्म पर सख्ती। चेकिंग में 16 वाहनों से ब्लैक फिल्म निकाली गई। शहर के एलाइट और सावरकर चौराहे पर चेकिंग हुई। ललितपुर के प्रमुख चौराहों पर अभियान जारी है। अब रायबरेली की ओर। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया। मारपीट के मामले में वांछित थे दोनों। विक्की और सरवर को पकड़ा गया। उन्होंने एक युवक को पीट कर अधूरा कर दिया था। शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की। कौशाम्बी से एक और अपडेट। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला। रेप करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार। थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा दर्ज था। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने अरविंद तिवारी को पकड़कर जेल भेज दिया। चलिए एक और खबर कौशाम्बी से ही। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। गांजे की खेप के साथ 2 अभियुक्त अरेस्ट। 11 किलो 588 ग्राम गांजा बरामद। मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए। आरोपी कार में लेकर जा रहे थे। फतेहपुर के प्रतीक सिंह और लवलेश सिंह गिरफ्तार। एक बहुत बड़ी ठगी की खबर कौशाम्बी से। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी का खुलासा। साइबर सेल ने इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया। ठग गैंग के 3 सक्रिय सदस्य भोपाल से गिरफ्तार। उन्होंने 61,19,211 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़ित से ऑनलाइन निवेश के नाम पर जालसाजी, फर्जी खाते, एटीएम, आधार बनाकर रकम निकालते थे। साइबर सेल ने लोकेशन ट्रेस कर दबोचा। रणदीप मड़ावी, धीरज मालवी और शुभम पटेल गिरफ्तार। मोबाइल, लैपटॉप, फिंगर प्रिंटर, एटीएम, आधार कार्ड बरामद। पुलिस ने 20 लाख फ्रीज कराए। कई राज्यों में नेटवर्क 2 करोड़ 36 लाख की धोखाधड़ी के मामले सामने आए। बहराइच से एक डरावनी खबर। बुजुर्ग ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला किया। झाड़ियों में छिपा था आदमखोर तेंदुआ। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। जंगली जानवरों के ताबड़तोड़ हमले जारी। ये थाना सुजौली इलाके की घटना है। चलिए इटावा जाते हैं। भरथना में सपा ने एसआईआर को लेकर बैठक की। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे बैठक में शामिल हुए। भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर जालौन से। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पास के अस्पताल नहीं ले गए पुलिस। युवक को मेडिकल कॉलेज ले गई। समय पर इलाज मिलता तो मौत न होती। पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप। उरी मेडिकल कॉलेज के बाहर जाम लगाया गया। हारस से सांस्कृतिक अपडेट। रामलीला ग्राउंड में 135वीं कंसवध लीला का कार्यक्रम। मंत्री ए के शर्मा और सांसद अनूप प्रधान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। चलिए शामली की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामली पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट में मृतक और घायल युवक के घर गए। घायल के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है। मृतकों को 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग। घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। ये कैराना के मोहल्ला बेगपुरा का मामला है। अंत में हरदोई से एक हमले की खबर। पिकअप डाला चालक पर विपक्षियों का हमला। घायल का लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। विपक्षियों ने तमंचे से फायर किया। गोली से बचने पर धारदार हथियार से वार किया। घायल के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। ये हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र का मामला है। आज की प्रमुख खबरें। धन्यवाद। अगली अपडेट तक अलविदा।